शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया शुरू। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने निभाया अपना वादा। महिला शिक्षकों पर खास ध्यान, रिक्ति की समस्या हो गई समाप्त। और 10 में और 25 तक से सभी बचे शिक्षकों का हो जाएगा ट्रांसफ़र। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी के बीच में मुखातिब हूँ। वो मुद्दा है शिक्षकों के ट्रांसफ़र से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार ही कह रहा था कि 25 मार्च 2025 के आसपास शिक्षकों की ट्रांसफ़र संबंधी सूची जारी कर दी जाएगी। वह खबर बिल्कुल सत्य साबित हुआ है जब 24 मार्च 2025 को ही शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफ़र संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों, जो ट्रांसफ़र है वह शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जब एक बार फिर से ट्रांसफ़र में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया, उस वक्त ही मैंने कहा था कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अब पूरा का पूरा मन बना लिया गया है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और आज की अधिसूचना जारी होने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब शेष जितने भी कोटि के शिक्षक हैं जिनके द्वारा ट्रांसफ़र हेतु आवेदन कर दिया गया है, उन सभी का ट्रांसफ़र 10 अप्रैल 2025 से पहले कर दिया जाएगा। यानी शिक्षकों की ट्रांसफ़र की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज के ट्रांसफ़र पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। पहले आपसे गुजारिश होगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं ये हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ट्रांसफ़र संबंधी जो अधिसूचना जारी की गई है उसके तहत कुल 10,225 शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। दोस्तों, इसमें एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा महिला शिक्षकों पर खास ध्यान दिया गया है। 2953 ऐसे शिक्षक थे जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जो पुरुष संवर्ग से आते थे, और 7,272 शिक्षकों की संख्या थी जो महिला शिक्षिका थी, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षिका थी। यह सभी के सभी कोटि के शिक्षक थे, चाहे बीपीएससी के माध्यम से बहाल हों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या फिर दोस्तों नियोजित शिक्षक ही क्यों ना हो। बड़ी खबर यह भी है कि अगर नियोजित शिक्षक का ट्रांसफ़र भी हो गया है तो उसे अवैध करार नहीं दिया जाएगा और वह भी ट्रांसफ़र माना जाएगा, लेकिन उनके लिए भी शर्त रख दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों कुल महिला और पुरुष शिक्षकों को मिलाकर यह कह दिया जाए कि 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप सभी ट्रांसफ़र की सूची वो देख लिए होंगे और वह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, जिसमें प्रथम में क्रम संख्या दूसरे में है और शिक्षकों के नाम, और सबसे बड़ी बात है कि तीसरा जो कॉलम है उसमें टीचर आईडी है, वहीं शिक्षकों का ट्रांसफ़र का आईडी है। विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन वही विद्यालय आवंटन का हुआ कोड है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जारी किया गया पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि इन सभी को विद्यालय आवंटन से पहले 2-2 शपथ पत्र अपलोड करने होंगे। उसके बाद ही 10 अप्रैल 2025 से शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करना प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो 20 अप्रैल 2025 तक चलेगा। यानी 10,225 शिक्षकों के लिए 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक की अवधि निर्धारित किया गया है। इसके बीच में इनका विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले 2 प्रकार के शपथ पत्र शिक्षकों को अपलोड करने होंगे जिनका नाम ट्रांसफ़र सूची में शामिल है। दोस्तों, इन दोनों ही शपथ पत्र में एक शपथ पत्र काफ़ी मायने रखता है और यह शेष बचे तमाम अभ्यर्थियों पर भी लागू होता है, जिसमें एक शपथ पत्र है आपकी स्क्रीन पर। यह सिर्फ इससे संबंधित है कि ट्रांसफ़र के संबंध में अभ्यावेदन में हमारी ओर से अगर कोई गलत सूचना दी गई होगी और वह पकड़े जाने की स्थिति में तो हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागीदार होंगे। बस यही बिंदु का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों, दूसरा शपथ पत्र जो है काफ़ी अहम रखता है। ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों से संबंधित तो है ही, लेकिन जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र आने वाले दिनों में होने वाले हैं उनके लिए भी यह एक मायने रखता है। दोस्तों, वह शपथ पत्र भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा। आगे लिखा गया है, मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। वहाँ दोस्तों प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी। वहाँ उसके निकटतम विद्यालय, पंचायत / प्रखंड में पदस्थापन करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा, जो मुझे स्वीकार होगा। यह दोस्तों बहुत ही बड़ा शपथ पत्र है और यह बिहार के अन्य शिक्षकों पर भी लागू होता है। दोस्तों, यही शपथ पत्र इस बात का स्पष्ट करता है कि अब रिक्ति की समस्या समाप्त हो गई है। इससे पहले 260 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र किया गया उसमें रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को स्थगित कर दिया गया और उन्हें बाद में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया गया। इस आधार पर कि एक बार फिर से इन सभी से विकल्प मांगा जाएगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि रिक्ति की कोई समस्या नहीं रह गई है।
विभाग के द्वारा रिक्ति की समस्या का निराकरण कर दिया गया है वह इस रूप में किया गया है कि अगर शिक्षकों के द्वारा विकल्पों का चुनाव किया गया है और वह विकल्प रिक्ति के अनुरूप सही नहीं ठहरता है, यानी जिन विकल्पों का चुनाव शिक्षक के द्वारा किया गया है वहां अगर सीट नहीं मिलती है तो बगल वाले पंचायत में उन्हें अलॉट किए जा सकते हैं या फिर बगल वाले प्रखंड में भी अलॉट किया जा सकता है और उस प्रखंड के विद्यालय में उन्हें पदस्थापित किया जा सकता है। यह रणनीति बना लिया गया है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, मैं बार बार कहा करता था कि शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी करने की आवश्यकता नहीं है। अब बिना स्क्रूटनी का ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। वो भी बातें बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं। स्क्रूटनी के मद्देनज़र एक भी आवेदन को रद्द नहीं किया गया है। जितने भी आवेदन किए गए हैं उन सभी के सभी को वैध मानते हुए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दोस्तों, अब स्क्रूटनी की आवश्यकता नहीं रह गई है, सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके लिए शिक्षकों के ज़्यादा दिन नहीं 10 अप्रैल 2025 तक इंतज़ार करना होगा। उससे पहले भी मार्च महीने में एक और सूची जारी की जा रही है और वह सूची है दोस्तों खासतौर पर महिला शिक्षकों से संबंधित। वैसी महिला शिक्षिका जो स्वयं जिले के नहीं है, यानी जिस जिले में कार्य कर रही हैं उनका गृह जिला कहीं और है और वह अपने गृह जिला के लिए ट्रांसफ़र हेतु आवेदन की है। वैसी महिला शिक्षकों की संख्या जिनकी संख्या 4000 है जो दूरी के आधार पर आवेदन की है, इन सभी का ट्रांसफ़र 31 मार्च 2025 तक ही कर दिया जाएगा। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं रह गया है दोस्तों। इसके आधार पर खासतौर पर महिला शिक्षकों को यह लाभ मिल जाएगा कि उनके द्वारा जो विकल्पों का चुनाव किया गया है निश्चित रूप से वह विकल्प या फिर उसके आसपास के विकल्प उन्हें उपलब्ध हो जा सकेंगे। लेकिन फ़ायदे इस रूप में होंगे कि नगर परिषद का जो क्षेत्र होगा या फिर नगर निगम का जो क्षेत्र होगा, जैसे पटना जिला ही क्यों ना हो या फिर कोई और नगर निगम हो, वहाँ के लिए अगर महिला शिक्षिका के द्वारा ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किया गया है तो उनका बल्ले बल्ले उनका ट्रांसफ़र उस नगर निगम में निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि सरकार और विभाग के द्वारा इसी मार्च महीने में सबसे पहले दूरी के आधार पर अब आवेदन करने वाली महिला शिक्षिकाओं का ही ट्रांसफ़र की रणनीति बनाई गई है। अब आइए दोस्तों, स्वयं जिला वालों के लिए हम बातें करते हैं जो शिक्षक अपने गृह जिला में ही पदस्थापित हैं और वे दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं और वे आवेदन किए हैं, उनका भी ट्रांसफ़र होगा। दूरी कोई मायने नहीं रखेगा दोस्तों। याद कीजिए, बीच में कई खबर चल रही थी कि 70 किलोमीटर के अंदर दूरी के आधार पर आवेदन करने वालों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। उस वक्त भी मैंने कहा था कि दूरी कोई मायने नहीं रखेगा, ट्रांसफ़र हेतु आवेदन करने वाले तमाम अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र होगा। ठीक वही बात एक बार फिर से सत्य साबित हो रही है। दूरी कोई मायने नहीं रख रहा है और एक्सक्लूसिव बयान में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह बातें कह दी गई हैं कि स्वयं जिला वालों के ट्रांसफ़र में कोई समस्या नहीं है। इन सभी का ट्रांसफ़र हम अप्रैल महीने में करेंगे। स्पष्ट है दोस्तों, कोई भी समस्या नहीं है। इन समस्याओं का निदान इस रूप में कर दिया गया है कि आपके द्वारा विकल्प का चुनाव किया गया, वहाँ रिक्ति अगर नहीं है तो बगल में आपको भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें एक और बातें समाप्त हो गई हैं और परेशानी दूर हो गई है कि दोबारा विकल्पों की जो मांग की जाती है इसमें जो समय लगते हैं उसका निष्पादन कर दिया गया है, समय की बचत कर ली गई है। अब दोबारा विकल्पों का मांग नहीं किया जाएगा। शिक्षक के द्वारा जो विकल्प चुनाव कर लिया गया है वह उन्हें रिक्ति के आधार पर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। अगर नहीं है रिक्ति तो बगल में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि शपथ पत्र